हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम ये देखते हैं कि शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है। जो इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर एक अलग अलग तरीके के डिफेक्ट होते हैं और इन डिफेक्ट को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पार्ट को क्वालिटी पार्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स होते हैं, जिसमें एक होता है शॉर्ट मोल्डिंग। तो हम आज देखेंगे कि शॉर्ट मोल्डिंग क्या होता है। शॉर्ट मोल्डिंग, जैसे शॉर्ट मोल्डिंग से नाम से ही पता चल रहा है कि शॉर्ट यानी कि शॉर्ट होना, यानी कि कोई भी चीज़ कंप्लीट ना होना। जब हम कोई पार्ट बनाते हैं तो पार्ट जब पूरे अपने आकार में नहीं होता है, जब उसमें कुछ कमी होती है, कुछ हिस्से जो होते हैं वो भरे हुए नहीं होते हैं, तो उसको ही हम शॉर्ट मोल्डिंग करते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि सारा एरिया भरा हुआ है, लेकिन एक जगह पे नहीं भरा हुआ है। अक्सर ये शॉर्ट मोल्डिंग लास्ट फिलिंग एरिया के पास आता है और जिससे हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, या रीफ जो कोई पतली है वहाँ पे शॉर्ट मोल्डिंग आता है, जहाँ पे फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे भी लिखा हुआ है कि शॉर्ट अपीयरेंस व्हेन एन इंजेक्शन मोल्डेड हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली फिल्ड, एज अ रिजल्ट पार्ट अपीयर इनकम्प्लीमेंट। यानी कि जो पार्ट होता है वो इनकम्प्लीमेंट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे आगे कि शॉर्ट मोल्डिंग के क्या क्या रीज़न होते हैं जिसकी वजह से शॉर्ट मोल्डिंग आता है। जैसा कि दोस्त देख रहे हैं कि आपके सामने शॉर्ट मोल्डिंग है, और शॉर्ट मोल्डिंग के क्या क्या रीजंस हैं। जो कॉमनली शॉर्ट मोल्डिंग के रीजंस होते हैं वो होता है कि इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ द मटेरियल इंजेक्टेड, यानी कि पार्ट को जितना फिल होने के लिए मटेरियल चाहिए उतना मटेरियल नहीं होता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ जिसे हम शॉर्ट साइज़ कहते हैं, वो शॉर्ट साइज़ कम होता है, जिसकी वजह से पार्ट हमारा पूरा फिलअप नहीं होता है। दूसरा चीज़ है इनसफिशिएंट इंजेक्शन फिलअप। जो स्पीड होता है वो इनसफिशिएंट होती है, यानी जितनी प्रेशर और स्पीड के साथ मटेरियल को मोल्ड के अंदर जाना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होती जब नहीं हम सेट करते हैं, तब ये शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांसेस होते हैं। इनसफिशिएंट पैक प्रेशर, इनसफिशिएंट इंजेक्शन टाइम, यानी कि जो पैकिंग का प्रेशर है वो भी कम होता है, तब भी हमारी शॉर्ट मोल्डिंग आती है। और इंजेक्शन टाइम भी कम होता है तब भी इंजेक्शन आती है। यदि हम टाइम कम सेट कर देते हैं तो उस मटेरियल को जो फिल होने के लिए जो टाइम चाहिए, जब उससे हम कम सेट करते हैं तो मटेरियल पूरा फिलअप नहीं हो पाता है और शॉर्ट हो जाता है। इसलिए हमें इंजेक्शन टाइम को बढ़ा के रखना पड़ता है। अगर मल्टी कैविटी के मोल्ड हैं, और मल्टी कैविटी के मोल्ड में अगर सारे कैविटी में अगर फ्लो बराबर नहीं है तो क्या होता है कि कैविटी अनबैलेंस होने के कारण किसी में शॉर्ट आती है, किसी में फ्लैश आती है। इसलिए कैविटी का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे कैविटी में जो फ्लो है वो बराबर होना चाहिए। फोर्जिंग मटेरियल क्लोजिंग नोज़ल, यदि नोज़ल के अंदर कोई फोर्जिंग मटेरियल या कोई आयरन चिप्स आ जाता है तो मेटल का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जिससे शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांसेस रहते हैं। बैरल का टेम्परेचर, यदि हमने बैरल का टेम्परेचर कम सेट कर देते हैं, यानी जो आपको पता है कि सारे मेटल के हिसाब से एक प्रोसेसिंग टेम्परेचर होता है, यदि वो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है तो मटेरियल फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, जिसके वजह से शॉर्ट मोल्डिंग आने के चांसेस होते हैं। मोल्ड का टेम्परेचर भी यदि जब लो होता है, मोल्ड का टेम्परेचर, तब भी हमारे शॉर्ट मोल्डिंग आते हैं। मेटल का फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता और शॉर्ट मोल्डिंग आने लगते हैं। अनडिजायरेबल बैरल हीटिंग कैपेसिटी, एक्सेस वियर ऑफ द स्क्रू बैरल एंड चेक द वेल्व। यदि आपका बैरल वियर आउट है या आपका स्क्रू जो रिंग प्लंजर है वो वियर आउट है, तब भी आपका शॉर्ट मोल्डिंग आएगा, क्योंकि मटेरियल स्लिप कर जाता है बैरल के अंदर, जिससे शॉर्ट मोल्डिंग आने लगते हैं। तो दोस्तों ये मेन कॉजेज़ हैं शॉर्ट मोल्डिंग आने के लिए। जब भी शॉर्ट मोल्डिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप इनके थ्रू शॉर्ट मोल्डिंग को रिजॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।